नमस्कार। आपको थ्री इडियट्स का वो सीन याद है जिसमें हीरो 2 वर्ड्स ग्रीन बोर्ड पर लिखता है और कहता है कि क्या आप में से किसी ने सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप सभी रेस में लग गए। चाबुक के डर से तो शेर भी कुर्सी पर बैठना सीख जाता है। उसे वेल ट्रेन कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अब यही प्रयास भारत सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाकर किया गया है, जिसका पूरा फोकस आपको वेल एजुकेट करने पर है। चलिए समझते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेजर पॉइंट्स को। सबसे पहला, 10+2 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 सिस्टम। इस फॉर्मेट के तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, यानी कि ये वाले जो साल होंगे उसमें बच्चों की नींव तैयार की जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी क्लास के 1-1 साल शामिल होंगे। इसके साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियां भी इसमें ऐड की जाएंगी। इसके बाद अगले 3 साल क्लास 3rd से 5th की पढ़ाई होगी, जिसमें उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज मानी जाएगी। इसमें क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। 9th से 12th वाला जो पार्ट होगा उसमें छात्रों की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, साथ साथ उनकी विश्लेषण क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। दूसरा मेजर चेंज है स्ट्रीम सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी 3 स्ट्रीम होती हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आर्ट्स का कोई स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकेगा, या फिर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसके पास ये वाला ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। मातृभाषा में होगी पढ़ाई। 5वीं कक्षा तक कोई भी छात्र पढ़ाई अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा में कर सकेगा। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो लोकल भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस रहेगा। 6th क्लास में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ 6th क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, यानी किसी खास विषय में अगर आपकी रुचि है तो उसके प्रैक्टिकल नॉलेज हम ले सकेंगे। ये थी स्कूल की बात। अब समझते हैं कि कॉलेज के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मतलब अगर 12th में बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं और कट ऑफ से एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो छात्रों के पास कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मौका होगा। फिर मार्क्स जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को अपनाया गया है। इसमें 3 या 4 वर्ष के बैचलर्स में छात्रों के पास कॉलेज या पढ़ाई छोड़ने का ऑप्शन होगा। अगर किसी कारणवश 1 साल में हम पढ़ाई छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर्स की डिग्री और 4 के बाद रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप 1 से ज्यादा कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे। जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोर्स करेंगे तो ये क्रेडिट पॉइंट्स उसमें जुड़ जाएंगे। कहते हैं जब किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति में बदलाव करना चाहिए। सरकार ने इसे ही ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति बनाई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।